आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लॉग के बचे हुए अच्छे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चनों की वैल्यू अगर हमें निकालनी हुई तो हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक पार्ट को सॉल्व कर लेना होता है बस। इस हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लें। जिस तरीके से फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व होगा उसी तरीके से बचे हुए वाले पार्ट भी सॉल्व होंगे। तो आइए हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1/log BC टू द बेस A। 1 को क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेस A है, इसी बेस पर हम 1 को log ऑफ A टू द बेस A राइट कर सकते हैं। ऐसा करने पे देखिए लॉग में प्लस है और लॉग में प्लस होता है तो इनटू हो जाता है, लॉग में प्लस होता है तो इनटू हो जाता है। तो ऊपर तो ABC और बेस A ही रहेगा। अब यहाँ पर बेस चेंज फार्मूला बन गया। 1/log B टू द बेस A हो तो इसका फार्मूला आप जानते हैं log A टू द बेस B। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो log क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और बेस में ABC। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log यहाँ देखिए बेस B है तो यहाँ ऊपर B हो जाएगा और नीचे बेस ABC रहेगा। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो log यहाँ पर C हो जाएगा ऊपर में और नीचे ABC। देखिए बेस सेम है और बेस सेम होने पे प्लस का साइन हो तो इनटू हो जाता है। तो जब आप इनटू करोगे तो ऊपर हो जाएगा ABC और नीचे भी हो जाएगा ABC और log में सेम बेस पे वैल्यू क्या होती है 1। तो दैट क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1/log XYZ और बेस में क्या है XY, बेस में XY प्लस 1/log XYZ और बेस में YZ और 1/log XYZ और बेस में क्या है, बेस में ZX है, ZX है। इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ये आपका सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है, साइक्लिक आर्डर वाला क्वेश्चन है। साइक्लिक आर्डर वाले क्वेश्चन में लॉग में हमेशा जान लीजिए 1 या 0 ही आंसर आता है और 99% 1 आने के केसेस होते हैं। कभी कभार ही 0 आता है, नहीं तो 99% 1 ही आने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, कौन वाला, 1/log A टू द बेस B वाला। इसका फार्मूला होता है log B टू द बेस A। ये फार्मूला जब आप यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा log, ऊपर हो जाएगा XY और बेस में क्या हो जाएगा XYZ। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस में होने पे log में इनटू होता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए बेस क्या है XY और यहाँ YZ है और यहाँ ZX है, इस वजह से। लेकिन जब आप यहाँ पर ये बेस चेंज फार्मूला लगा लोगे तब जो है काम हो जाएगा। log क्या हो जाएगा, ऊपर YZ और नीचे XYZ। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर क्या हो जाएगा ZX और नीचे क्या हो जाएगा XYZ। अब log में प्लस है, log में प्लस हो और सेम बेस हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो XY YZ और ZX का मल्टीप्लाई कर दो तो ये X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर हो जाएगा और बेस में क्या रहेगा XYZ रहेगा। और इस चीज़ को आप क्या राइट कर सकते हो, इस चीज़ को आप राइट कर सकते हो XYZ का होल स्क्वायर और बेस में XYZ।
अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका log एक्स वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड, तो दैट एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरह आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 बना सॉल्व होने पर। तो यही, आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिवीजन वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम बने तो आपको रिवीजन करके जाना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिएगा। log a बेस में b है इंटू log b बेस में c है इंटू log c बेस में a है ना। हमें वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला लगा देंगे, log a अपान log b, ओके। और यहाँ पे हम log b अपान log c, देखकर समझ में आ जाता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, log c अपान में log a। ऐसा करने पे देखिए log a से log a कैंसिल हो गया, log b से log b कैंसिल हो गया, log c से log c कैंसिल हो गया। सारा कैंसिल हो के क्या आया, 1 आया। सारा कैंसिल हो के क्या आया, 1 आया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना ही है। log a बेस में b है इंटू log b बेस में a है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, log a अपान में log b इंटू log b अपान में log a, है ना। log a से log a, log b से log b, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे, आसान सा था। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या है, log 4 बेस में क्या है 3 इंटू log 5 बेस में क्या है 4 इंटू log 6 बेस में क्या है 5, log 7 बेस में क्या है 6, क्वेश्चन और बड़ा है अभी, इंटू log 8 बेस में क्या है 7, log 8 बेस में क्या है 9। दैट क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है तो बेस चेंज फार्मूला ही लगाओगे, log 4 अपान log 3 ऐसा राइट कर लो, और यहाँ पर log 5 अपान में log 4 ऐसा राइट कर दो। यहाँ बगल में log 6 अपान log 5 हो जाएगा। इसी तरह इस टर्म को भी log 7 अपान में log 6, इसको भी क्या रिटर्न किया जा सकता है, log 8 अपान में log 7 और इनटू में log 8 अपान में log 9, ठीक है। log 7 से log 7, log 6 से log 6, log 5 से log 5, log 4 से log 4, ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक आया होगा। आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, लास्ट में ये जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 9 और बेस में 8 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, log 9 और बेस में 8 हो जाएगा। ये log 8 से ये log 8 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर रिमेनिंग क्या हुआ, log 9 और अपान में log 3, अपान में log 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और अपान में log 3। ये आपका 2 पहले आ जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा 2 log 3 अपान में log 3। तो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, 2 आएगा। इन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 2। इस क्वेश्चन में भी आंसर आप लोगों का 2 बनेगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, log a स्क्वायर बेस में b है इंटू
log बी स्क्वायर बेस में सी है और इंटू log सी स्क्वायर और बेस में ए है। तो देखिए पावर है, पावर का log में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहेगा, log ए बेस में बी इंटू log बी बेस में सी और इंटू log सी बेस में ए। बेस चेंज फार्मूला लगा दोगे, log ए अपान में log बी, बगल में भी log बी अपान log में सी, बगल भी log सी अपान log ए, है ना। log ए से log ए, log बी से log बी, log सी से log सी, कैंसिल हो गया। 8 इंटू 1 आके आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 8 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। लॉग, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट में 10 है, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10, डॉट डॉट इनफाइनाइट है और बेस भी 10 है। आप लोगों को ये बात पता होगी, अंडर रूट आ लिया, अंडर रूट आ लिया, अंडर रूट आ लिया, डॉट डॉट अगर इनफाइनाइट हो तो आंसर आ लिया ही बनता है, आंसर आ लिया ही बनता है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 और बेस में 10 है ही, और दैट कंडीशन में वैल्यू क्या हुआ करती है, 1 हुआ करती है। तो इन दिस क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा, log ए अपान में बी माइनस सी, log बी अपान में सी माइनस ए है और log सी अपान में ए माइनस बी है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी की वैल्यू बतानी है। तो इसकी अगर आपको वैल्यू बतानी है तो कैसे क्या करेंगे, इस पूरे के इक्वल टू 1 मान लीजिए, इस पूरे के इक्वल टू क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इस पूरे के इक्वल टू 1 मान लीजिए। log ए अपान में, log ए अपान में बी माइनस सी, log बी अपान में सी माइनस ए, log सी अपान में ए माइनस बी, इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब ये इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से log ए बराबर क्या मिलेगा आपको, बी माइनस सी। लेकिन अपने को देखो ए की पावर ए चाहिए कि नहीं, तो ए की पावर ए के लिए ना आपको ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ। और लॉग में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हो तो इसका एक्चुअल में पावर होता है। तो ये देखो क्या हो गया, ए की पावर हो जाएगा। देखो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें बनाना था, हमने इस तरह बना लिया कि नहीं, ये ए बी माइनस सी ये हुआ। इसी तरह हम इसको भी इक्वल टू 1 करेंगे, ये वाला पार्ट इक्वल टू 1 करेंगे, तब जो है सिमिलरली क्या हो जाएगा, log बी टू द पावर बी। और यहाँ पे अब ये साइकिल ए है तो बी हो जाएगा, बी है तो सी, सी है तो ए है तो बी, ये आ जाएगा। इसी तरह जब इसको इक्वल टू 1 के सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, log सी की पावर सी, और ये देखिए बी है तो सी, सी है तो ए है बी, बी है तो सी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे। जब आप तीनों को ऐड कर देंगे तो लॉग में ऐड होने पे देखिए ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस हुआ है, ठीक है, प्लस हुआ है, तो लॉग में प्लस होने पे क्या होता है, इनटू होता है। तो ये फाइनली क्या आएगा पता है, इनटू हो जाएगा। लॉग ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, बराबर यहाँ पे 0। और 0 को क्या लिख सकते हो,
log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log से log को काट दोगे तो देखो a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है प्यारे बच्चों, ये आपका TGT, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग समझिएगा। ये वीडियो जो है TGT, PGT, NDA ना, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, और CDS, अगर आप इन कोर्सों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। और आप लोग इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, लाइक और क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, log 2 बेस में 10 0.3010 है। आपको वैल्यू बतानी है log 5 बेस में 10 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, ये 10/2 हो जाएगा। अब m/n लगा देंगे, m/n, तो log m माइनस log n, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू देखिए 0.3010। इसको जब आप घटाएंगे ना 0.6990, ये आंसर बनेगा। ये किसका आंसर है, log 5 और बेस 10 पे। ये log 5 का मान है और log 2 का मान आपको 0.3010 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है जो है log 2 बेस में 10 क्या दिया है आपको, क्या दिया है 0.3010। तब आपको 5 की पावर x इक्वल टू 400 है। अब आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए बेस यहाँ पर 10 है नहीं, बेस 10 पर इसका दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। बेस 10 पर इसका दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। ऐसे बेस 10 पर दोनों साइड का यूं लॉग ले लेंगे। अब ये पावर है, मल्टीप्लाई कर लेगी, x लॉग क्या हो जाएगा 5 और बेस में 10। और यहाँ देखिए ये 400 को आप 2 की पावर 2 और 100 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे log m इंटू n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 प्लस में देखिए log, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, पावर पहले आ जाएगा, यहाँ भी पावर पहले आ जाएगा। ये 2 log 2 बेस में 10 हो जाएगा, और ये 2 log 10 बेस 10 होके 1 ही हो जाना है 2। और log 2 का मान देखिए ये है, और यहाँ 2 आ जाएगा। x इंटू इसका मान देखिए क्या है, log 5 का मान अभी निकाला था 0.6990। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कैलकुलेशन कर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3.72। x का मान यहाँ इसमें आएगा 3.72। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। ओके।